20 और 21 तारीख को नेपाल में एक बहुत बड़ा क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्त्री का स्क्रीन पर दिखा फोटो, शाबाश, पोस्टर दिखा के सामने देखो कि नेपाल में आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। नेपाल बहुत नजदीक है बिहार के, जो बिहार वाले पटना वाले याद कर लेना, आ रहा हूं मैं वहां पर, आपके बहुत नजदीक है, सिर्फ 300 किलोमीटर है वहां से, जितना यहां से करनाल पानीपत, और वेस्ट बंगाल वहां से 500 किलोमीटर है। आप जब आएंगे, नेपाल का सबसे अच्छी जगह है काठमांडू के पास चितवन टूरिस्ट प्लेस है, और ये सभा दिन में शुरू होगी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी, रात की मीटिंग नहीं है। तो आप 2 दिन की लगातार है, आप अपना बोरी बिस्तरा ले आए, अपना खाना लंच डिनर भी ले आए, वहां पर आपको सब कुछ रहने की सुविधा प्रॉफिट भजिंदर मिस्त्री कराएगी, चिंता ना करो। खाने का भी प्रबंध वहां किया जाएगा, एक टाइम का, रात का। सारे बोलो हालेलुया। और आपको आशीष मिलेगी। जो लोग नहीं गए अब तक, फुल करके दिखा स्क्रीन पर। ये गुड न्यूज़ है प्रॉफिट भजिंदर सिंह की तरफ से, और बताना चाहता हूँ कि नेपाल में बरकतों की बारिश एक सभा हो रही है जो 20 और 21 नवंबर को है। एक बार नेपाल जाना तो सही, बहुत सुंदर जगह है, आप घूमने जा सकते हैं, घुमाने जा सकते हैं, और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग जिसने नहीं देखा, नेपाल वाले देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, वहां जा सकता है, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। एक बार फिर प्रॉफिट भजिंदर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि बरकतों की बारिश नेपाल में जो सभा होने वाली है वो 20 और 21 नवंबर को है, जिसमें प्रॉफिट भजिंदर सिंह खुद वहां होंगी सभा में। और बताना चाहता हूं यह सभा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें आप आ सकते हैं मीटिंग में, और मीटिंग में आकर आप आशीष को पा सकते हैं। जब आप बुराई करने से हट जाते हैं, जब आप चुगली करने से हट जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों के घर में आनंद देते हैं। जब आप दूसरों के साथ बैठकर ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं, किसी को बदनाम करना बंद कर देते हैं, अगर कोई गिर गया तो उसको उठाना जानते हैं, तो याद रखना, अगर आप किसी गिरे हुए को उठाते हैं और खुद भी संभलते हैं और दूसरे को संभालते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नो स्टिक अनॉइंटिंग देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा। क्या डंडा, क्या तलवार, क्या काला जादू, क्या जादू टोना, क्या हाय, क्या भाई, कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगा। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो ठहरने वाला आत्मा आपके घर आ जाए। मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को सुन रहे हो कि नहीं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग विजिट कराना चाहते हैं, स्टे कराना चाहते हैं? कितने लोग मुझे अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, विजिट कराना चाहते हैं? मैं तुम्हारे घर विजिट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं अपने घर में, कि परमेश्वर मेरे घर में आओ, परमेश्वर मेरे घर में आओ। कभी ये बताया आपने, परमेश्वर हमेशा के लिए आओ, आप स्टे कराओ। अलीशा जो था, वहां पर एक कुलीन स्त्री थी, उसने विजिट के लिए नहीं बुलाया, उसने उसके लिए खाट बनवाया। उसने कहा जब भी आप आएंगे यहां पर स्टे करेंगे। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आपको समझना है, अगर आपने निंदा, चुगली करना शुरू कर दिया, बुराई करना शुरू कर दिया, मुझे बुला लिया अपने घर में और मैं आपकी खाट पे सो गया, आपने मेरे लिए कमरा भी बनवा लिया, बेड भी बनवा लिया, और मैं सो गया आपके घर में। मैं कह रहा हूं, अगर मैं सोया, स्वर्गदूत भी आपके घर सोएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं, अगर मैं लेट गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपने अपने घर में चुगली करना शुरू कर दिया, उधर से क्या क्या की आवाजें आ रही है, बच्चों को पीट रहे हैं, चुप, क्या कर रहा है, तो उसी समय मैं उठूंगा और चला जाऊंगा तुम्हारे घर से, मैं दोबारा स्टे करने नहीं आऊंगा। समझ जाना, अगर आप बुराई करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप चुगली करते हैं, आप हटते नहीं हैं पुराने स्वभाव से, तो परमेश्वर जो आपके अंदर स्टे करता है वो वहां से चला जाएगा। याद रखना, चला जाएगा। वो अंदर स्टे करना चाहता है उन लोगों के जिन्होंने अपने मन को साफ कर लिया है, जिन्होंने अपने मन में से चिंताएं हटा ली हैं। 2 तरीके के लोग हैं, एक प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी बर्बाद हैं। याद रखना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं फिर भी बर्बाद है। कौन कहता है प्रार्थना करने के बाद बर्बाद होते हैं? मैं कहता हूं, बाइबल कहती है प्रार्थना करने के बाद फिर भी बर्बाद है। कहता है प्रार्थना करने के बाद बर्बाद इसलिए क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग प्रार्थना ही कराते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना, हमारे बच्चा हो जाएगा, 3 बार पूछेंगे